ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय महादेव, जय माता पार्वती। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और देवाधिदेव महादेव शिव शंभु भोले भंडारी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आप पे और आपके समस्त परिवार पे सदैव अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। आज हम लोग बात करेंगे शिव जी की जो लिंग रूप में या आदि रूप में हम लोग पूजा करते हैं, उसका सही विधि क्या होना चाहिए। पूजा तो हम सब लोग करते हैं शिव जी की। शिवरात्रि भी नजदीक आने वाला है। हम लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त और कौन कौन सी विधि है जिससे हम शिव जी की या शिवलिंग की पूजा करें और हमें उत्तम लाभ मिले, शिव जी हम पे जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाएं। ऐसी कौन सी विधि है, इस विधि को हम लोग शास्त्रों के द्वारा जानेंगे। तो इस शिवलिंग की या शिव जी की पूजा की जो विधि है, ये मैं शिव पुराण से आज चर्चा हम लोग करेंगे और उम्मीद है आप लोग मन लगाकर इस विषय को श्रवण करें और समझे कि शिव जी या शिवलिंग का दोनों तो समान ही है। शिवलिंग का पूजन अर्थात शिव जी का ही पूजन है। तो इसका सही विधि क्या है, ये श्री शिव महापुराण से हम लोग समझेंगे। तो आप लोग भी ध्यान लगाकर इसे सुने। जब ऋषिगण सूत जी से पूछे कि हे द्विज, अब आप लिंग या आदि में शिव जी की पूजा का विधान बताइए, तब सूत जी उनको बताते हैं कि हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सुनिए। वह प्रवण ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रवण रूप समझना चाहिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। स्थूल लिंग का करे या निष्कल लिंग का करे, ये दोनों का पूजन एक तरह से तप के रूप में ही कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। दूसरा उसे कोई नहीं बता सकते हैं कि और कितने लिंगों के प्रकार हैं। वो महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो सूत जी हैं वो पहले लिंगों के कुछ प्रकार बता रहे हैं, वो हमें समझना ज्यादा आवश्यक है। तो पहले आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। उनमें से प्रथम है स्वयंभू लिंग, अर्थात जो स्वयंभू ही है। दूसरा है बिंदु लिंग, तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग, चौथा है चर लिंग और पांचवा है गुरु लिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव को वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। अर्थात जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसे हम लोग स्वयंभू शिवलिंग कह सकते हैं। वह स्वयंभू शिवलिंग, वह लिंग सारा स्वयंभू है जो देवता आदि के प्रार्थना करने से भगवान महादेव लिंग के रूप में धरती से खुद ही प्रकट होते हैं। वही है स्वयंभू लिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। और उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। उस स्वयंभू शिवलिंग का अगर कोई पूजा करता है तो वह जो उपासक है उसका ज्ञान अपने आप ही वृद्धि होने लगती है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें, ऐसा बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है। अर्थात जो हम लोग शिवलिंग बनाते हैं और अपनी भावनाओं से मानते हैं कि यह स्वयं शिवलिंग है, वही है, इसमें संदेह नहीं है।
जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो जाता है उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल महादेव प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही अर्थात खुद ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधक के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए, आत्मसिद्धि यानी खुद की सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावनाओं द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृतिक लिंग है, अर्थात वह भी शिवलिंग प्राकृतिक ऐश्वर्य भोगने को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृतिक लिंग कहलाता है। यह है लिंगों के प्रकार। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिक का अग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग भावना की गई उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और साली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अड़िमा आदि 60 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है और सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्राप्त कराने वाला है। अब ये लिंग है वो हमारे वर्णों के हिसाब से भी है, जैसे कि जो रसलिंग है वो ब्राह्मणों के लिए है और वो ब्राह्मणों को सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। वही एक है शुभ कारक बाणलिंग जो क्षत्रियों के लिए है और उन्हें ये राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। वहीं स्वर्ण लिंग है वह वैश्य को धन आदि का पद प्रदान कराने वाला है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फट लिंग या बाणलिंग की भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। अर्थात ये जो चारों वर्णों के लिए 4 लिंग है तो कोई भी वर्ण का है वो दूसरे वर्ण के शिवलिंग को पूजन कर सकता है, इसमें उसे रोक नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। पार्थिव लिंग वही है जो हम लोग मिट्टी से बनाते हैं लोग। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है जो विधवाएं हैं उनके लिए, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। विरक्त विधवाएं वो हो गई जो साधु रूप या तपस्विनी बन जाती हैं, उन्हें विरक्त विधवाएं कहा जाता है। हे सुव्रतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापा में भी शुद्ध स्फटिकमय लिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान कराने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, अर्थात जो गृहिणी होती है उनके लिए। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधरा कर घर के भीतर पृथक
संपुट में स्थापित करें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादिति से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। अर्थात जो साधु होते हैं वो अपने हाथ पे ही शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, और जो नैवेद्य है उनके लिए वही चीज नैवेद्य है जो भिक्षा रूप में लोगों से मांग के लाते हैं, वो उसी से ही वो पूजा कर सकते हैं। और जो निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति भी 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोक अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से ही होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी शुद्धि भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। ये लोकाग जनित हो गया। अब वेदाग जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म रूप का धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है, और अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए जो काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा ये तीसरा जो है उसका है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बेल्व इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भी भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर अर्थात पकाकर उसका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु को स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जला दिया और उसे भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया। प्रपंचों का दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति अर्थात भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया हुआ है। यह है जो भगवान शिव जिस भस्म को अपने शरीर पे लगाते हैं वह इस संसार के प्रपंच है जिसे वह जलाकर राह करके उसे अपने शरीर पे लगाते हैं। तो ये था शिवलिंग की प्रकार। वर्णों के हिसाब से अगर माने तो किस लिंग का कौन सा वर्ण किस लिंग की पूजा करें, पूजा करने की विधि और स्त्रियों की भी विधि है और उससे होने वाली फल की प्राप्ति का भी विधि है। लेकिन अंत में यह भी कहा गया कि किसी भी वर्ण का शिवलिंग हो, कोई भी वर्ण का मनुष्य उस शिवलिंग को पूजा कर सकता है, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। और पूजा करने की आप लोगों को विधि भी बता दी। ये कैसा जानकारी आपको लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपके कोई भी सवाल हो, दुविधा हो तो कमेंट में जरूर पूछें। इसको आज हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु।